हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें पता है कि दर्पण पर जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो दर्पण की सतह से बच्चों परावर्तित होकर के वापस लौट जाती है बच्चों। तो यहाँ पर दर्पण हमारे पास समतल दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें, इस प्रकार से ये हमारा, मान लीजिए ये उत्तल दर्पण इस प्रकार से, तो इसमें बच्चों पीछे की ओर इस प्रकार से पॉलिश की सतह होती है बच्चों, चिकनी सतह। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इसकी वक्रता त्रिज्या की बात करें बच्चों, या फिर वक्रता केंद्र की बात कर लेते हैं बच्चों, तो ये जो हमारा दर्पण है बच्चों, ये जिस गोले का भाग है उस गोले का जो केंद्र होगा बच्चों, वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। और दर्पण में ध्रुव क्या होता है बच्चों, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो ध्रुव कहलाता है दर्पण का, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों दर्पण का वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, इस प्रकार से। तो इस पर बच्चों कोई प्रकाश की किरण आपतित होगी तो उसका परावर्तन होगा। तो यहाँ पर बच्चों चलिए अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं और देखते हैं कि ये अवतल दर्पण में जो है बच्चों मुख्य फोकस क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती हैं बच्चों, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं वह बिंदु जो है बच्चों दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाती है, मुख्य फोकस कहलाता है वह बिंदु। यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि ये मान लीजिए इस प्रकार से ये हमारा कोई अवतल दर्पण है बच्चों, इस प्रकार से। और बच्चों ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जब दर्पण की ओर आती है बच्चों और दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है बच्चों परावर्तन के पश्चात, वह बिंदु जो है दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से। तो कोई भी प्रकाश की किरण बच्चों जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात बच्चों मुख्य फोकस से होकर के लौटती है बच्चों, इस प्रकार से। तो ये हमारा बच्चों मुख्य फोकस होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।